हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पूरा पूरा मैं पुड़िया दूंगा समझने के लिए। पूरा पूरा चैप्टर समझने का पूरा पूरा एक पुड़िया दूंगा। उस पुड़ियों को दिमाग में खा लेना, बस थोड़ा सा खा लो, काम खत्म। 15 मिनट का पुड़िया रहेगा, उसमें पूरा पूरा जो भी एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन होगा या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा पूरा पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप आराम से कर सकोगे। उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हॉट क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले पुड़िया की बात करते हैं। पुड़िया वही है यार जो समझे, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसी को क्या है, उसी को कंक्लूजन निकाल कर कंक्लूड करके मैं उसको बताऊंगा, वही हमारा पुड़िया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी के। तो सबसे पहली बात तो हम लोग करेंगे आपका एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले जो हमारा पुड़िया रहेगा वो है क्या पहले बता रहा हूं। चलो क्या क्या पढ़े हो, हिंदी में लिख दे रहे हैं पुड़िया। अबे पुड़िया अगर नहीं जानते यार तो उसका मतलब क्या होता है, एक गोली होता है। ठीक है, जो नॉर्मल डॉक्टर्स लोग देते हैं वो वाली बात कर रहा हूं पुड़िया। तो बस खा लो सस्ते में, आराम से 15 मिनट में खाओ, उसके बाद मजे करो, खाली टेंशन नहीं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यार, जो जरूरत रहेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको बता रहा हूं, और वही इंटेक्स के अंदर वही आगे आने वाले लाइफ में आप पढ़ोगे, नीट तक वही सब क्वेश्चन पढ़ोगे। यकीन नहीं आएगा तो देख लेना। ठीक है, चलो नंबर 1 सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहां पे नंबर 1 पहली पुड़िया, पहला खुराक। हाँ, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसकी पहले बात करूंगा मैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने के लिए तो पिछली वीडियो में जाओ, उसका टॉपिक का नाम ही है, सबटाइटल का नाम ही उसका डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। यहां पे भी नॉर्मली आपको समझाऊंगा ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पुड़िया किसके लिए भाई, एक्सरसाइज या इंटेक्स क्वेश्चन करने के लिए पूरा पूरा है। तो एक्सरसाइज करने के लिए हमें आराम से पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात डिस्टेंस, तो मैंने बहुत आराम से बताया था भाई कि डिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना दूरी तय कर रहा है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। सबसे पहली बात, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक कोई स्क्वायर है, ऐसे एक कोई स्क्वायर है और ये इसकी दूरी एक साइड जो है 2 मीटर है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, यहां से चलना किया, चालू यहां से चला और यहां पे बी पे आया, फिर यहां से सी पे आया, फिर यहां से मान लो डी पर आया। मान लो एग्जांपल के लिए फिर से डी से ए पर चलाया, वही ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे चल रहा है, ए से चला, फिर यहां से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर से ए पर चलाया। एग्जांपल के लिए वो ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे चलाया, तो मैं बोलूं इसका डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का मतलब मैंने बोला था भाई कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल दूरी, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ कितना हुआ भाई, टोटल पाथ हुआ 2, स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये भी 2 मीटर होगा, तो ये भी 2 मीटर होगा, तो ये भी 2 मीटर होगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 तो मतलब कितना हो जाएगा 8 मीटर। अब ये मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूं ताकि आपको दोनों बातें समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, ये पहला बात हम कर रहे हैं, उसमें से सबसे पहला है डिस्टेंस। दूसरी बात अगर इसी में बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यार, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया भाई कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहां पे मैंने समझाया था डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जहां से चला था वहां से शॉर्टेस्ट पाथ। तो बताओ ऑब्जेक्ट यहां से चला था, फिर से घूम घुमाकर वहीं पे चला गया, तो ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं पे फिर चला गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ भाई हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमारा क्या हो गया, 0 यार, जहां से चला था वहीं पे है, तो चला क्या, कुछ नहीं चला, तो कुल मिला जुलाकर क्या हो गया 0। तो 0 मीटर जरूर लिखना, मतलब कुछ नहीं। तो अंदाजा लगाओ, ये पता चला आपको, ये क्वेश्चन देखकर पता चला कि कभी भी कोई चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बता सकते हो कि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। और ऐसे कोई भी एग्जांपल, मैं और बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं जो आपके बुक में भी होगा, वैसे भी क्वेश्चन लूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको एक बात पता चला कि यार कभी भी यहां पे देखो, यहां पे और भी इंटेक्स के अंदर क्वेश्चन है, आप देखना यहां पे एक बात पता चला कि यार डिस्टेंस जो होता है ना वो 0 तो हो सकता है, डिस्टेंस 0 हो सकता है, मतलब कोई इंसान कुछ चलेगा नहीं तो डिस्टेंस 0 हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल दिया,
एक जगह से दूसरी जगह अगर चला तो ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। कैसे? देखो यहां पे डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसके मतलब एक सबसे पहला बात तो ये पता चला कि डिस्टेंस जीरो, आप अगर ऑब्जेक्ट मूव किया तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक बात यहां से पता चली यार, एनसीईआरटी इंटेक्स के अंदर क्वेश्चन है एक कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? हर केस में बराबर नहीं हो सकते, हाँ बराबर हो सकते एक जगह। देखो मैं बता रहा हूं कितना, एक एग्जांपल लिया यहां पे, एक एग्जांपल नंबर 1, इजी नंबर 1। चलो एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, एक ही जगह। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं, थोड़ा समझते। एग्जांपल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। एक मान लो एग्जांपल के लिए एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, यहां से चालू किया, चलना शुरू किया और सीधा 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 1000 मीटर चला गया, मतलब 1 किलोमीटर बोलो ना, सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा है 1000 मीटर बोलने में। ठीक है, यहां से बी तक चला गया, तो ए से बी तक, मान लो कहां से, ए से कोई ऑब्जेक्ट, क्या ए से चलना शुरू किया, बी तक चला गया, कोई इंसान है यार, ए से बी तक चला, टोटल सीधा सीधा दूरी गया। तो अगर मैं बोलूं यहां पर आप डिस्टेंस बताओ, तो भाई सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोले कि डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अबे तो यहां पे कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस और पाथ कितना कवर किया, 1000, तो यहां पे टोटल पाथ जो कवर करेगा वो 1000 मीटर हो गया। लेकिन यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं भाई, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, समझने की कोशिश करो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। भाई शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है यार, इसका शॉर्ट और कुछ बना सकते हो क्या, यही शॉर्ट है, यही शॉर्ट है, यही लॉन्ग है, जो भी है सो यही है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना होगा, 1000 मीटर ही होगा। यहां पे एक बात पता चल रहा है यार कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, देखो जरा, अबे हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। तो उसके मतलब एक जानकारी पता चली, पुड़िये में ध्यान रखना क्या है भाई, डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो एक जानकारी पता चली, पुड़ियों को यहां पे रख दिया ऐसे, और एक और यहां पे क्या जानकारी पता चली कि यार डिस्प्लेसमेंट तो मे बी जीरो, मे बिकम बोल दो यार, मे बिकम जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में बिकम जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसे लिख दो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो यह भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो। यार देखो ऑब्जेक्ट मूव किया था, कहां से कहां तक चला था, लेकिन आपको जानकारी में यहां पे क्या पता चला कि डिस्टेंस तो कुछ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ऑब्जेक्ट के मूव होने पर भी ऐसा हो सकता है पॉइंट कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे लेकिन डिस्टेंस जीरो ना रहे। तो एक बात पता चला, यहां पे लिख दो, एक बात क्या पता चला भाई कि डिस्टेंस कभी भी, डिस्प्लेसमेंट कभी भी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा, ऐसे लिखेंगे, हमेशा कम होगा या तो बराबर होगा किसके भाई, डिस्टेंस से। एक जानकारी पता चली यार, सिंपल सी क्या जानकारी पता चली कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से या कभी कभी बराबर हो जाएगा, सामने है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके डिस्टेंस से कम भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है, लिखे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, कि कभी बताओ, डिफाइन करो कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, क्या डिस्टेंस, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और आपको बताएं कि डिस्टेंस क्या है भाई, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत आराम से मैंने बताया हुआ है, पूरे चैप्टर को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, चेक कर लो वीडियो में जाके। तो ये हमारा हो गया, ये बात आपको जानकारी हुई, ये आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको एक जानकारी मिली। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यही है, एग्जाम्पल से ही पूरा चैप्टर के अंदर बस
जहां पे दिल करे वहां पे जाओ, जो दिल करे वो क्वेश्चन करो यार, टेंशन नहीं है। इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद तो फिर यहां पे लिख रहे हैं तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? बहुत ज्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चन है यार, और मैंने इसको बड़े हायर एग्जाम में देखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इसको मैंने एक एग्जाम था इसरो, और उसमें वो ऐसा क्वेश्चन पाया हुआ था। इसरो, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें हमने पाया था, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वेश्चन मैंने पाया हुआ था। और सोच लो 9th में आपने, ये 9th में पढ़ा रहा हूं, और आप सोच लो ये इसरो में मैंने ये क्वेश्चन पाया हुआ था। आप इसको सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई इंसान है, कोई बॉडी है, कोई भी चीज है यार, मान लो। ठीक है, और ऐसे कोई सर्कुलर ट्रैक पाथ है भाई, देखते होगे आपके आजू बाजू में, पार्क वार्क में कहीं होता है। ठीक है, तो एक इंसान है, यहां ए से चालू किया, चलना शुरू किया, ऐसे चलते 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 चलते, अबे चला कहां, चलते चलते ये बोल रहा है कि मान लो ये सेंटर से, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है सेंटर से, ये मान लो कि 1 किलोमीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, 1000 मीटर। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से चालू चलना शुरू किया, और जाते 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 यहां पर ये बी तक पहुंचा, फिर बी से फिर ए पहुंचा, फिर से एक बार, तो एक चक्कर लगाया, तो टोटल एक कंप्लीट चक्कर लगाया। मान लो ए से फिर से आया बी पर, तो ए से बी तक आएगा तो हाफ चक्कर हुआ, फिर से बी से ए तक आया, फिर से ए से बी तक आया, तो टोटल 1.5 राउंड तय किया, 1.5 राउंड मान लो तय किया। मतलब एक कंप्लीट चक्कर और प्लस आधा। तो कोई इंसान ही हो, मान लो आप ही हो, ठीक है, 100 मीटर, 1 किलोमीटर का कोई दायरा है, रेडियस, और आप दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते करते मान लो टोटल एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर रहे हो। उसके बाद फिर आधे जा रहे हो, आधा जस्ट सामने, आधा दूरी जा रहे हो, उसके बाद थक जा रहे हो, तो मान लो 1.5 राउंड कंप्लीट कर रहे हो यार। 1.5, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो 1.5 राउंड कंप्लीट कर रहे हो मान लो आप चक्कर लगाने में। तो अगर मैं बोलूं यार कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, और आपके बुक में सबसे पहला क्वेश्चन ही इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखना, तो यार समझने की जरूरत है सिर्फ। तो आपको मैंने देखो यहां पे समझते हैं यार, पहले डिस्टेंस क्या होता है। चलो इसका डिस्टेंस बताते हैं। सबसे पहली बात, डिस्टेंस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है यार, डिस्टेंस का मतलब आपने बोला है टोटल पाथ। कितने बार बोले यार? टोटल पाथ। तो टोटल पाथ मतलब ऐसे चलते 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 एक चक्कर, फिर चलते चलते आधा और, तो 1.5 चक्कर लगा। तो सबसे पहली बात तो आप निकाल दो भाई कि सर्कल अगर सीधा सीधा होता ना, ऐसे मान लो रॉड होता, तो आप बता देते भाई कि ठीक है रॉड है, मान लो ये 100 मीटर का है तो 100 मीटर ले लेते। लेकिन ये सर्कल है, तो सर्कल का लेंथ क्या होता है मैंने समझाया है। जहां पे वेलोसिटी स्पीड पढ़ा रहा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वहां पे लेंथ ऑफ सर्कल बताया था, लेकिन फिर से यहां पे बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस यहां पे क्या होगा, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो यहां पे क्या होगा, 1.5 है। कितना टाइम जा रहा है देखो, 1.5 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर और आधा चक्कर, तो टोटल कितना चक्कर लगा रहा है, 1.5 चक्कर। तो 1.5 चक्कर इंटू लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, तो सर्कल का लेंथ देखा जाएगा। तो एक, तो सर्कल का लेंथ होता क्या है, पहले सबसे पहली बात तो इसको जानना जरूरी है भाई। तो आप जान जाओ कि सर्कल का लेंथ जो होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर। आर मतलब रेडियस, पाई क्या है 22/7। इसको पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और इसको दिमाग में रख लो हमेशा 3.14। इसको डिवाइड करोगे 3.14 रटे रहो हमेशा 3.14। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1.5, ये तो चक्कर है टोटल, इंटू 2 पाई आर। अब यहां पे क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है भाई, रेडियस। आप खुद बताओ रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है भाई रेडियस, 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। तो 1000 मीटर ले लिया भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 15, ये 6.28 हो जाएगा। 1.5 इंटू 6.28 इंटू 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 0 इसका,
1 0 2 0 3 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल को हटा देगा। मैथ्स में इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना जीरो रहेगा उतने टाइम डेसिमल को हटाएगा। तो 1 2, तो 2 0 इसके 2 के डेसिमल को हटाएगा, 1 0 और है इसके डेसिमल को हटाएगा, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 6 28, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी आएगा ये हमारा क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, लेंथ होगा, ठीक है। इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई करना 15 का, ठीक है। इसमें टेबल आपको पढ़ना चाहिए, काम हो जाएगा। कितना आ रहा है जरा बताइए मोबाइल से करके, 9420 मीटर आ गया। ओके, तो 9420 मीटर वो इंसान चला, उसके मतलब 9 किलोमीटर। ओह माय गॉड, यार बहुत हो गया। 94 यानी 9420 मीटर चला, तो उससे पता चला यार 9 किलोमीटर, लगभग 9.5 किलोमीटर चला। भाई बहुत हो गया, इतना तो नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तो मैंने डिस्टेंस बता दिया। अब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जरा यहां पे बताते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से जहां ऑब्जेक्ट चालू किया था और फाइनली है कहां पे, उतना ही देखते हैं। तो इनिशियल से फाइनल जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो भाई चल तो रहा था ऐसे, एक चक्कर लगाए, एक हो गया, फिर यहां से आकर यहां पे रुक गया, तो लास्ट में यहीं पे रुका है ना ऑब्जेक्ट फिलहाल, और चला कहां था, यहां था। तो लास्ट में इसका इनिशियल भाई शॉर्टेस्ट कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा शॉर्टेस्ट कितना हो सकता है भाई, अभी यही तो होगा। तो शॉर्टेस्ट कितना हो सकता है दोनों के बीच की दूरी, और दोनों की बीच की दूरी बताओ जरा क्या होगा। डायमीटर नहीं दिख रहा है भाई, इसको हम लोग सर्कल का डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। और आपको मालूम होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस दे रखा है 1000, तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई 2000। तो 2 × रेडियस बराबर 1000, तो कितना हो जाएगा भाई 2000 मीटर। तो यहां पे सिंपल, कितना आसान है यार डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा यहां पे सिंपल सा क्या है, शॉर्टेस्ट कितना पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ भाई, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ए से बी तक की दूरी का शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, डायमीटर। सिंपल सा यहां पे लिख दूं मैं डायमीटर, और डायमीटर मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस का मतलब होता है यहां पे दे रखा है रेडियस 1000, यहां पे रख दिया भाई, आराम से मिल गया 2000 मीटर। 2000 मीटर को अगर चेंज करना चाहो किलोमीटर में, तो ये क्या है 1 2 3, 3 के बाद 3 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा 2.000, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर। सोचो यार कि मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कम हो गया ना। डिस्टेंस देखो 9 किलोमीटर लगभग, और डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। तो सोचे ना डिस्प्लेसमेंट कितनी बड़ी चीज है। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, शॉर्ट कर देता है, रास्ता सबसे सीधा सीधा अपनाता है, मैंने बताया था। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब आपको मैं बताऊं, यहीं से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, या सिर्फ टॉपिक बदलूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं वेलोसिटी और स्पीड रखूंगा, ठीक है। यहां पे स्पीड रखूंगा, यहां पे वेलोसिटी, और सेम कहानी लेंगे, सेम सब कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे वैसे। और देखना अभी आपको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस जैसे अगर समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो स्पीड और वेलोसिटी के साथ भी खेल दोगे। और वही है तो आपके सिलेबस में है, वही तो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है वेलोसिटी, और उसके बाद स्पीड, उसके बाद एक्सीलरेशन है, फिर ग्राफिकल नॉलेज है, काम खत्म, इक्वेशन ऑफ मोशन है, खेल देंगे, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हटाते हैं, अब टॉपिक का नाम डालते हैं। और ये लिखा नहीं मैं दूंगा, कुछ वजह, यहीं से एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं ना यार, आगे क्यों टाइम पास करें, यहीं से एक क्वेश्चन कर देने, ठीक है। अभी क्या है दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे पुड़िये के अंदर, जो दूसरा पुड़िया है ये शाम में खाने वाली है, वो सुबह था। तो अभी क्या है दूसरा पुड़िया स्टार्ट करते हैं। चलिए दूसरा क्या है भाई, स्पीड वर्सेस क्या है वेलोसिटी, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। दिख रहा है बहुत भौकाली, लेकिन है कुछ नहीं, टेंशन मत लो, जब ये समझ में आ गया ना उसके साथ खेल दोगे। चलिए देखते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो सबसे पहली बात तो आपको जानना ही होगा कि स्पीड होता क्या है।
जब ये जानोगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है भाई, चलो मिटा दो यार, दूसरा क्वेश्चन ले ले, आपको नया जानकारी मिलेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। नई जानकारी देते हैं, नई जानकारी देंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, स्पीड क्या होता है यार। तो स्पीड होता है क्या भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर टाइम, ऐसा बोल दो। मैंने बोला था बहुत तरीके से डिफाइन किया हुआ, फिर से बोल रहा हूं, स्पीड को मैंने बहुत तरीके से डिफाइन किया है कि भाई स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और आपको इसको डिफाइन अगर करना हो, डेफिनेशन फिजिक्स में बोलते हैं सर डेफिनेशन रटाए रहते हैं बुक में जो लिखा होता है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब मैथमेटिक्स है। तो व्हाट इज स्पीड, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। या फिर कभी भी जब किसी चीज को टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जब टाइम रहता है डिवाइड में तो उसको रेट बोलते हैं। जो चीज टाइम के हिसाब से बदलने लगे उसके मतलब क्या है, भाव खाना, बोलते ना भाव मारना। भाव कब होता है, जब टाइम के हिसाब से बदल जाता है इंसान, आज कुछ है कल कुछ, तो टाइम मतलब भाव, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, तो डिस्टेंस के भाव को, भाव उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दूरी जब टाइम के हिसाब से बदलना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो मैंने ये बताया था इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, तो चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। यहीं पे इसका एग्जांपल दूसरा यहां पे लिखते हैं यार, ये बहुत डिटेल में गए, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो वीडियोस में जाओ, यहां पे तो मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरा पूरा आपको बता रहा हूं ओवरऑल। उसके बाद दूसरा क्या है, वेलोसिटी। दूसरा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब आपको समझ में आ गया है भाई, कितना आसान है यार, इसको देखो जरा, सोचो, क्या आपको मैंने बताया स्पीड समझ में आ गया। अब वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called velocity. So rate of displacement is called velocity. Ratio of displacement to the time is called velocity. अबे कैसे भी बोलो, बात एक ही है, डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग इंसान का, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पे चीज एक ही जैसा दिख रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी कुछ देर पहले ही फर्क समझे हो कि डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, तो सिर्फ टाइम से डिवाइड करना है। तो जितने पिछले क्वेश्चन मैंने अभी बताया, अगर मान लो वहां पे टाइम होता कि यार कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो मान लो जाने में कितना टाइम लगा था, उस टाइम को डिवाइड कर देते ना उस दूरी से, ऑटोमेटिक वेलोसिटी और स्पीड निकल जाता। मैंने जानबूझकर उसको मिटा दिया ताकि आपको फिर से थोड़ा बता दूं तो समझ में आ जाए, जरूरी नहीं था मिटाना। तो मैंने पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया था जरा बताओ यार, मैं भी भूल गया, अपने मर्जी से लिया था ना, ठीक है। बहुत आसान था एग्जाम्पल, हमने ये लिया हुआ था। इसका एग्जाम्पल ऐसे था, देखो, कोई जरूरी है वही लूं, चलो वही ले लूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ भी बदल दो, आप अपना डेटा बदल देना कि एक ऑब्जेक्ट था ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, उसके बाद फिर डी से ए तक ऑब्जेक्ट चला था। इसकी सबकी दूरी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर था, स्क्वायर था। तो जरा बताओ भाई, सिंपल से तरीके से, मैंने पिछले टाइम बताया कि डिस्टेंस, मान लो ए से बी तक जाने में, बी से सी तक आने में, सी से डी, ये पूरा पूरा जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक, इसमें जो टाइम देखो, सिर्फ इतना ही जोड़ रहा हूं बस, इसमें जो टाइम लग रहा है मान लो 8 सेकेंड लग रहा है। कितना भाई, सिर्फ 8 सेकेंड, मैंने सिर्फ इतना ही जोड़ दिया। मान लो भाई कि यहां से यहां तक आने में 2 सेकेंड, फिर यहां से आने में 2 सेकेंड, फिर यहां से आने में 2 सेकेंड, एस मतलब सेकेंड है, कुछ और ना समझ लेना। यहां से फिर जाने में 2 सेकेंड, यहां पे जाने में 2 सेकेंड, मान लो टोटल मिलाकर 8 सेकेंड टाइम लगा। तो जरा बताओ कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। कितना आसान है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा स्पीड के लिए, स्पीड के लिए आपको निकालना पड़ेगा भाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पहले कितना होगा, उसके बाद टाइम कितना लगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस कितना हुआ, 2 2 2 2, मतलब कितना हो जाएगा 8। अभी पिछला यही तो क्वेश्चन करा रहे थे, तो ये 8 मीटर हो गया। टाइम कितना लग रहा है 8, कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8, कितना हुआ भाई, 1 तो बचेगा, तो ये 1 बचा, 8 डिवाइड बाई 8 बचेगा, 8 डिवाइड बाई 8 1, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। कितना आसान है ना स्पीड। उसके मतलब अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आपको स्पीड भी समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं उसी का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली बार डिस्प्लेसमेंट जानना होगा वेलोसिटी के लिए, और इससे पहले वही मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या भाई, ऑब्जेक्ट यहां से चला था, फिर से आते आते वहीं पे चला है, तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या है 0।
तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 है और टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड ही लगा। तो कभी भी जीरो को, कभी किसी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे यार तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, हीरो थोड़ी ना मिलेगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड, कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया ना। तो पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने उससे सिर्फ क्या बदल दिया, स्पीड और वेलोसिटी कर दिया, तो आपको सिर्फ यहां पे टाइम डिवाइड हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में जाके टाइम डिवाइड कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 को मैंने बता दिया। ऐसे एग्जांपल नंबर 2 था हमारा कि 1 से ए से बी तक 100 दूरी 100 मीटर गया और उसमें मान लो 5 सेकंड लग जाता, तो जो डिस्टेंस होता वही डिस्प्लेसमेंट होता। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम था तो मान लो टाइम भी सेम रहता, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि उसका स्पीड और वेलोसिटी भी दोनों बराबर हो जाती। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाता। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था भाई, यहां पे इसको काई को मिटा दिया। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें यह था कि वेलोसिटी बराबर, यहां पे लिख दे रहे हैं वेलोसिटी बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो यहां पे देखते हैं, मान लो ये क्वेश्चन था हमारा, यही सेम पुराना क्वेश्चन कि यहां से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू किया था और उसके बाद यहां से यहां तक आने में, उसको पूरा चक्कर लगाने में टोटल ऐसे आया एक चक्कर, फिर एक चक्कर, फिर ये कितना था 1.5 राउंड लगाया था। पिछला ही क्वेश्चन अभी देखो, जरा पीछे देखो ना, 1.5 राउंड। तो मैंने सबसे पहली बार मान लो कि 1.5 राउंड लगाने में इसको 10 सेकेंड लग रहे हैं, हो ही नहीं सकता है, थोड़ा और ज्यादा मान लो ना, है कि नहीं, तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा मान लो एक चक्कर लगाने में, फिर यहां पे था रेडियस कितना 1000 मीटर की रेडियस थी। अब यहां से एक पूरा चक्कर लगाने में, फिर आधा चक्कर लगाने में, टोटल मान लो चक्कर लगाने में इसको लग गया टाइम 100 सेकेंड। हो सकता है भाई, हो सकता है कोई एथलीट प्लेयर हो, जबरदस्त दौड़ दिया हो, क्या पता। तो 100 सेकेंड लगा दिया। ठीक है, 100 सेकेंड मान लो ये यहां से यहां तक, फिर से यहां तक 1.5 चक्कर लगाने में 100 सेकेंड लगा दिया। तो अगर मैं बोलूं इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसकी स्पीड में पूछ रहा हूं। तो स्पीड के लिए यार सबसे पहली बात, स्पीड के लिए मैंने बताया भाई डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, अभी पीछे वीडियो बैक करके देखो ना, पीछे क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस कितना मैंने निकाला था भाई, जरा बताइए डिस्टेंस मैंने कितना निकाला हुआ था, 2πr निकाला हुआ था ना, 2πr क्या आया था, अभी जस्ट पीछे वीडियो करके देखोगे 9420 आया हुआ था। ठीक है, 9420 आया था और उसको डिवाइड कर देंगे 100 सेकेंड से, क्योंकि टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इतना आ गया और ये टाइम हो गया, तो ये डिवाइड करेंगे 100 से, तो 110, तो यहां पे क्या है पॉइंट लग जाएगा, तो 94.20। इसको डेसिमल को और ये सब चेंज करना, नॉर्मल डेसिमल्स को हटाना, नॉर्मल डिजिट में चेंज करना, ये सब बताएंगे। तो 94.20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, वेलोसिटी बताओ भाई, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी, और शॉर्टेस्ट दूरी कितना होगा, 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2000, तो ये हो जाएगा 2000। अभी इससे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाले, वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप, तो 2000। और टाइम कितना है हमारा भाई 100 सेकेंड, 100 से डिवाइड कर दिया, तो कभी भी एक जीरो इधर तो एक जीरो इधर, तो एक जीरो इधर एक जीरो कट गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड। सोच लो यार कि स्पीड कितना ज्यादा है और वेलोसिटी कितना कम है कि नहीं। तो उसके बाद अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड वेलोसिटी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सीलरेशन, उसके बाद ग्राफिकल नॉलेज, काम खत्म, है कि नहीं। पूरे चैप्टर के साथ खेलो, फिर कैसे भी किसी भी लेवल पे जाओ। ठीक है, ओके बाय।